समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और आज एक बड़ी खबर आई है दिल्ली की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से। खबर है बिहार के चारा चोर परिवार को लेकर, जिसके जो सरगना हैं उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए एक नई योजना चलाई थी और इस योजना के तहत रेलवे में 4th क्लास की नौकरियां जमीन लेकर दी गई थी। यानी कि ये जो घोटाला था इसका नाम ही लैंड फॉर जॉब घोटाला है और इस घोटाले में लालू यादव का पूरा परिवार आरोपी की तरह से नाम उनके दर्ज थे। लेकिन अब स्पेशल कोर्ट के जज विशाल गोगने ने इस परिवार को एक तरीके से न केवल दोषी पाया है बल्कि ये कह दिया है कि ये परिवार अपराध की इंडस्ट्री चला रहा था। यानी इस परिवार के जो लोग थे वो मिलजुल कर जमीनें लेकर लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराने का धंधा कर रहे थे, अपराध का धंधा कर रहे थे। और विशाल गोगने साहब ने यह भी कह दिया कि इस मामले में जो इस परिवार को बरी करने की दलीलें दी गई हैं वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के दोषी हैं। ये कहते हुए उन्होंने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस परिवार के इन भ्रष्ट लोगों के ऊपर अदालत में मुकदमा चलेगा। लेकिन ये जो खबर है उससे लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि स्पेशल कोर्ट से और कभी कभी हाई कोर्ट से भी ऐसे जो बहुत बड़े रसूखदार या मोटे पैसा कमाने वाले राजनीतिक अपराधी होते हैं वो उच्चतर अदालतों से बड़ी आसानी से छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए भारत के 2 मशहूर कुत्तों के वकील, आप समझ गए होंगे, हमने पहले आपको बताया था कि कुत्तों के सबसे बड़े वकील के तौर पर सिब्बल वहां खड़े हुए थे अदालत में। और आज की जब सुनवाई कुत्तों पर हुई तो एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी भी कुत्तों के वकील के तौर पर वहां दिखाई दिए। यानी ये जो भारत के जो सबसे महंगे वकील हैं वो कुत्तों के भी वकील हैं, अब ये लगभग तय हो चुका है। और इन वकीलों के जो लॉर्ड बैठते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो भी ऐसे अपराधियों के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं, कितने ज्यादा उनके राहत देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ये पुराना इतिहास बताता है। आपको याद होगा सूरत की एक कोर्ट ने इसी तरीके से इंदिरा गांधी के पोते राजीव के बेटे और सोनिया के सुपुत्र राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। लेकिन इन्हीं कुत्तों के वकीलों के जो लॉर्ड साहब थे उन लॉर्ड साहब ने क्या किया कि उस सजा को ही निलंबित कर दिया और इस तरीके से राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता भी बच गई थी और बाद में वो व्यक्ति भारत की लोकसभा का विपक्ष का नेता भी बन गया। यहां जो लालू के एक बेटे हैं वो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। अगर इस मामले में आरोप तय तो हो चुके हैं, सजा भी होती है, तो फिर लालू के बेटे की कुर्सी भी चली जाएगी। यानी पहले लोकसभा में एक नेता की कुर्सी गई और उसको बचाने की वजह से वो लोकसभा का विपक्ष का नेता बन गया। यहाँ जो आरोपी है, जो दोषी है, वो पहले से विधानसभा में विपक्ष का नेता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार भी ये जो कुत्तों के वकील हैं वो अपने लॉर्ड्स को खुश करके इन अपराधियों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। पूरे देश को यही आशंका है कि ऐसे न्यूज तो आते हैं, थोड़ी देर की खुशी होती है, लेकिन अंततः गत्वा क्या होना है ये भारत की ज्यादातर जनता को पता है कि भारत की जो बड़ी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और खासकर सुप्रीम कोर्ट,
वहां जो वकीलों के लॉर्ड्स बैठते हैं वो अपराधियों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु भाव रखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपराधियों के प्रति हमदर्दी दिखाई जाएगी, इसकी संभावना 99.9% होती है। अपराधी को सजा मिल पाएगी, इसकी संभावना कम है। और यही वजह है कि अपराधियों के हित साधने के लिए अदालतें 2 बजे भी खुल जाती है, लेकिन किसी अपराधी को सजा देने के लिए अदालत कभी डे टाइम में भी कोई भला फैसला लेती हो, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम होती है। ये जो परिवार था, इसकी जो स्थिति है वो पूरे बिहार को पता है, पूरे देश को पता है, सभी पार्टियों को पता है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम परिवारवादी पार्टियां हैं वो इन लोगों के साथ गलवैया करते हैं। और तो और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद उसके नाम पर पैदा हुई एक पार्टी जिसका नेता कभी लालू यादव को पानी पी पी कर गालियां देता था, वो भी जब गठबंधन में आया तो लालू के साथ गलवैया करता हुआ नजर आया था। क्या लालू यादव के ऊपर से चारा घोटाले के दाग धुल चुके हैं और अब उनके परिवार के ऊपर ये जो लैंड फॉर जॉब घोटाला है इसकी तो आंच आ ही रही है। इसके अलावा IRCTC का भी एक मामला है, होटल का मामला, जो हमने पहले आपको बताया था कि होटल की खरीद फरोख्त में किस तरीके से गड़बड़ी की गई थी, उसमें राबड़ी देवी का नाम है। यानी लालू यादव के पूरे परिवार का नाम है। और अगर भारत के ही एक अन्य कानून की बात की जाए, आय से अधिक संपत्ति के कानून की, तो उसमें तो ये सब के सब परिवारवादी पार्टियों के नेता साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी परिवारवादी पार्टी नहीं है जिसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनके पास जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों के सही सही आमदनी का ब्यौरा दे सके। और आज वही चीज अदालत के बाहर देखने को भी मिली कि जो लालू प्रसाद यादव कभी झोपड़ी या फिर कहें कि 4th क्लास के इनके भाई थे, वो चपरासी हुआ करते थे, उनके घर में रहते थे और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू यादव के इसी तरीके से पुराने फोटो आए थे। 2 कमरे का घर है, राबड़ी जी खाना बना रही है, छोटे छोटे बच्चे वहां घूम रहे हैं। इन लोगों के पास ऐसा कौन सा उद्योग था, कौन सी इनकी फैक्ट्रियां चल रही थी, कौन से इनकी इंडस्ट्री चल रही थी कि आज जब ये लोग अदालत पहुंचे तो मर्सिडीज गाड़ियों से पहुंचे थे। बहुत से लोग कहेंगे कि ये विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री विधायक मंत्रियों की जो सैलरी होती है वो इतनी नहीं होती कि वो 20, 25, 30 सालों में मर्सिडीज खरीद सके। मर्सिडीज खरीदने लायक सैलरी तो एक IAS की भी नहीं होती। अगर वो बेईमानी करके पैसा नहीं कमाएगा, आय से अधिक संपत्ति उसके पास नहीं होगी, तो वो मर्सिडीज में नहीं चल सकता, इसकी गारंटी है। लेकिन ये लोग एक एक मर्सिडीज नहीं, BMW बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी कारें ये रख लेते हैं और वो सबके सामने होता है, फिर भी इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में इन्हें सजा कोई भी कोर्ट क्यों नहीं देता है। अब ED का कानून आ गया है, ED भी इसी से रिलेटेड है कि जब इस तरीके की आय से अधिक संपत्ति का मामला अगर बन जाएगा तो साफ तौर पर ED का भी मामला बनेगा। लेकिन ये मामले इसलिए नहीं बनते क्योंकि एजेंसियों को भी पता है कि अगर वो मेहनत करके ऐसे लोगों के खिलाफ केस बनाएंगी भी, जांच करेंगी भी, तब भी कोर्ट से इनको सजा नहीं होनी है। और ऐसा पहले हो चुका है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला था, अखिलेश यादव के ऊपर चला था और भी तमाम बड़े नेताओं के ऊपर इस तरीके के मामले चल चुके हैं, लेकिन हमारे देश की अदालतें उनको खारिज कर चुकी हैं। वो कह चुके हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों को अगर ईमानदारी से निपटाया जाएगा तो इस देश की हायर ज्यूडिशरी के ज्यादातर जज भी उस मामले में फंस जाएंगे और उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। ये जो एक कानून है, अगर इसको सख्ती से लागू करने का दबाव जनता बना दे तो आप समझ लीजिए कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी नेता, सारे के सारे वकील, सारे के सारे जज जेल जाने के रास्ते में आपको दिखाई देंगे।
क्योंकि जो बड़े बड़े वकील होते हैं, ज्यादातर कुत्तों के वकील उसमें शामिल हैं, ये बहुत मोटी फीस लेते हैं और वो कैश में लेते हैं। कैश में लेते हैं यानी कि उस पर टैक्स नहीं देते। टैक्सेबल इनकम कुछ दिखाई जाती है, वास्तविक इनकम इनकी कुछ होती है। तो अगर उस पूरी संपत्ति के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर दिया जाए और उन्हें यह प्रूव करना पड़े कि ये आय कहां से आई है। अब संपत्ति तो ज्यादा है, उन्होंने आय तो कम दिखा रखी है, और वो सीए की मदद से, वकीलों की मदद से उन सारे चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और इसलिए बच जाते हैं। शुरुआत में हमने जो दो लाइनें कही वो इसीलिए कही कि इस देश की जनता को प्रेशर बनाने की जरूरत है कि अगर स्पेशल कोर्ट के जज विशाल गोगने ने लालू परिवार को दोषी पाया है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से कुत्तों के वकीलों के कुतर्कों को सुनकर उनको बचाने की कोशिश न करें। और वो तभी हो सकता है जब इस देश की जनता ऐसी चीजों पर ध्यान देने लगे, प्रतिक्रियाएं देने लगे और इन जजों को ये याद दिलाती रहे कि आपके हर फैसले पर अब इस देश की संप्रभु जनता की नजर है। और इसीलिए हम इस तरीके के केसेस आपकी अदालत में रखते रहते हैं, क्योंकि जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों की समीक्षा जनता की अदालत में होनी ही चाहिए। अगर इस देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अच्छे फैसले देते हैं तो हम उन फैसलों को भी आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपके ये जो सेवक हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही सेवक अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, हाई कोर्ट में बैठकर जनता की जेब से जाने वाले पैसे से सैलरी लेकर अगर संविधान के अनुरूप फैसले नहीं करते हैं, न्यायपूर्ण फैसले नहीं करते हैं, तो हम वो फैसले भी आपके पास रखते हैं। और ये आपका संपूर्ण अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि आप उन फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे इन जन सेवकों को पता चल सके कि इनके जो असली मालिक हैं, इस देश की जो संप्रभु जनता है, वो इनसे खुश है या इनसे नाराज है। क्योंकि ये जो लॉर्ड हैं, वकीलों के लॉर्ड, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, ये दरअसल अपने आप को लॉर्ड ही मानने लगते हैं। हमने आपको एक पुराना वीडियो दिखाया था जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का। उन्होंने उस वीडियो में यही कहा था कि अदालतों को आप न्याय का मंदिर कह सकते हो, लेकिन ये जो जज होते हैं ये न्याय के देवता नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनमें से कुछ जज अपने आप को देवता मानना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए उन्हें जनता द्वारा आईना दिखाए जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आईना दिखाया जाएगा तो इन्हें अपनी हकीकत पता चल जाएगी कि ये भी भारत के साधारण नागरिक ही हैं। कुत्तों के वकील या दूसरे वकील अदालत में इन्हें लॉर्ड लॉर्ड करके चिल्लाते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि ये भारत के लोगों के लॉर्ड बन चुके हैं। और जिस दिन इनको अच्छी तरीके से आईना दिखाया जाएगा, उस दिन ये सही तरीके से फैसले लेने लगेंगे। जैसा फैसला विशाल गोगने की अदालत ने लिया है, वैसे ही फैसले फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आने लगेंगे। हालांकि अभी भी थोड़े बहुत अच्छे फैसले आ रहे हैं, खासकर मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। दूसरे अन्य हाई कोर्ट से भी अच्छे फैसले आ रहे हैं, जिनको हम जनता की अदालत में रखते रहे हैं। लेकिन जब जनता का ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ऐसे फैसले बहुतायात में आने लगेंगे और फिर हमें इन जजों की आलोचना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो हमने शुरुआत में कहा था कि इस जनगंगा का दबाव बने रहना चाहिए, जिससे लालू यादव जैसे और दूसरे जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किए हुए हैं, उनको सजा मिलना सुनिश्चित हो सके। इस मामले में भी कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हुई है। 15-20 साल हो चुके हैं इस मामले को, तब जाकर अदालत ने यह माना है कि हाँ, लालू परिवार इस अपराध के, भ्रष्टाचार के धंधे को चला रहा था। और अभी तो इस मामले में सुनवाइयां होंगी।
कुत्तों के वकील यहाँ पर लालू परिवार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे कुतर्कों का भंडार खोल देंगे। और फिर उनके जो लॉर्ड हैं वो भी तो बैठे हैं। उन नकली लॉर्ड्स को अगर कोई रास्ते पर ला सकता है तो वो इस देश की जनता है, और इस देश की जनता को ऐसा करना ही चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी इस मुहिम में, जिसका एक ही उद्देश्य है कि इस देश की ज्यूडिशरी को सुधारा जाए, इस देश की ज्यूडिशरी को आईना दिखाया जाए और इस ज्यूडिशरी को देश के लोगों के लिए न्याय करने के लिए मजबूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।